हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग डेस्टिनेशन। आज हम आपके लिए BHEL भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की तरफ से रिक्रूटमेंट लेके आ रहे हैं। यहाँ पे से इंजीनियर और सुपरवाइजर की पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन निकली है, जहाँ पे डिप्लोमा और डिग्री वाले दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी आपको बहुत अच्छी 82,000 रुपीज़ पर मंथ मिल जाएगी। एक बहुत शानदार जॉब है, बहुत अच्छी सैलरी दे रही है। इतनी सैलरी अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी कंपनियां आपको नहीं दे पाती हैं। और सबसे अच्छी बात है, कोई एग्ज़ाम नहीं है, सीधे यहाँ पे आपका इंटरव्यू हो रहा है। तो अगर आप लोग इस पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है, नोटिफिकेशन का फुल क्राइटेरिया मैं आपको सब यहाँ पे डिटेल में बताने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सिविल इंजीनियरिंग डेस्टिनेशन। रेगुलर जॉब अपडेट्स के लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को फॉलो नहीं किया है तो आप कर सकते हैं, जहां पे आपको डेली बेसिस पे जॉब अपडेट्स मिल जाती हैं। इसी के अलावा आप हमारे चैनल पे शॉर्ट्स वीडियो भी आते रहते हैं। अगर आप चाहते हैं तो उनको भी देख सकते हैं, जहाँ पे हम आपकी प्रॉपर CV रिव्यू करते हैं। इसी के अलावा कंस्ट्रक्शन में कैसे काम किया जाता है, हम आपको सबकी जानकारी देते हैं, ताकि अगर आप कभी काम करवाने जाते हैं तो आप ऐसी गलतियां ना करें और आप सही से काम करवाएं। ठीक है। इसी के अलावा फ्रेंड्स, हम आपसे रोज एक सवाल पूछते हैं रिगार्डिंग सम टेक्निकल थिंग्स। आज का मेरा आपसे सवाल है, वेट्रीफाइड टाइल्स और सिरामिक टाइल्स में मेन डिफरेंस क्या होता है। प्लीज कोई साइज के बारे में मुझे ना बताए कि सर इसका साइज ये होता है, इसका साइज वो होता है। आप सब इंजीनियर्स हैं, फोरमैन्स नहीं है। टेक्निकल बताइएगा, दोनों में मेन डिफरेंस क्या होता है। जिसको इसका सही जवाब पता है अच्छी बात है, नहीं पता है मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका जवाब दे दूंगा। बात करते हैं रिक्रूटमेंट के बारे में। दिस इज कमिंग फ्रॉम BHEL पावर सेक्टर सदर्न रीजन चेन्नई की तरफ से रिक्रूटमेंट है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2023। यहाँ पे सिविल प्रोफेशनल की रिक्वायरमेंट है ऑन FTA बोले तो फिक्स्ड टेन्योर बेसिस, यानी कि कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब रहने वाली है। एक्सपीरियंस के लिए यहाँ पे पोस्ट है। एक्सपीरियंस कितने का मांगा गया मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इंजीनियर के लिए जो पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट 4 है। मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस मांग लिया गया है। एज लिमिट यहाँ पे आपकी 34 ईयर्स है। सैलरी आपको सब मिला के 82,620 रुपीज़ मिल जाएगी। इसी के अलावा जो आपका टेन्योर है वो 1 ईयर रहने वाला है। बेसिकली ऐसी जो देखिए रिक्रूटमेंट होती है, ये आपकी परमानेंट रिक्रूटमेंट नहीं होती है। दीज रिक्रूटमेंट्स डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट। ठीक है। तो अगर जो प्रोजेक्ट होता है उसके हिसाब से वैकेंसी आती है। आपको स्पेशली एक कंपनी में स्पेशली एक प्रोजेक्ट के लिए ही रिक्रूट किया जाता है। जब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, आपको अपने आप वहां से हटा दिया जाएगा। अगर आपकी सर्विस बहुत अच्छी है तो उस केस में आपका ट्रांसफर किया जाएगा कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे, वरना आपको हटा दिया जाएगा। नेक्स्ट वैकेंसी है सुपरवाइजर की, नंबर ऑफ पोस्ट 6, मिनिमम एक्सपीरियंस अगेन 2 इयर्स, एज लिमिट 34। जो एक्सपीरियंस जो आपकी सैलरी है दैट इज 46,130 रुपीज़ रहने वाली है। यहाँ पे मिनिमम 1 ईयर, यहाँ पे भी जो आपका टेन्योर है मिनिमम 1 ईयर का रहने वाला है, या फिर इससे पहले आपका प्रोजेक्ट खत्म ना हो जाए। जो इसका प्रोजेक्ट है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। बेसिकली एक 5/800 मेगावाट का प्लांट है। ठीक है। वहां पे आपका रिक्रूटमेंट रहने वाला है, आपकी पोस्टिंग रहने वाली है। जो इसकी लोकेशन बेसिकली इसकी तेलंगाना रहने वाली है। ठीक है। नालगोंडा तेलंगाना, यहाँ पे आपकी बेसिकली पोस्टिंग रहने वाली है। अगर हम लोग बात कर लेते हैं नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में, तो इंजीनियर के लिए जनरल के लिए 1 है, SC के लिए 1 है, ST के लिए 2 है, और सुपरवाइजर के लिए जनरल के लिए 3 है और ST के लिए 2 वैकेंसियां निकल के आ रही हैं। क्वालिफिकेशंस इंजीनियर्स की बात कर लेते हैं तो फुल टाइम BE BTech इन सिविल इंजीनियरिंग, या फिर अगर 5 साल का BTech प्लस MTech किया है तो उस केस में यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस मांग लिया गया है। एक्सपीरियंस इन रीइंफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट RCC स्ट्रक्चर स्टील फैब्रिकेशन एंड इरेक्शन वर्किंग पाइपिंग वर्क्स RCC चिमनी इन इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज पावर प्लांट स्टील प्लांट्स सीमेंट प्लांट्स रिफाइनरीज पेट्रोकेमिकल और एनी अदर लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे देखिए आपको कहाँ कहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर यहाँ पे आपको RCC में एक्सपीरियंस है, इसी के अलावा अगर जो स्टील स्ट्रक्चर होता है उसमें एक्सपीरियंस है, खास तौर से अगर आपके पास पावर प्लांट्स स्टील प्लांट्स इन सब में है तो यहाँ पे आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। इसी के अलावा यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट प्लानिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टाइम एंड रिसोर्स मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग, गुड कंप्यूटर नॉलेज ऑन
MS ऑफिस, ऑटोकैड, MS प्रोजेक्ट्स, ये सब होना चाहिए। इसी के अलावा एक्सपीरियंस इन पावर सेक्टर्स विल बी प्रेफर्ड। तो बात आपको समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे क्या चाहिए। बेसिकली आपको मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। जनरल के लिए, SC ST के लिए मिनिमम 50% चलेगा। सुपरवाइजर की पोस्ट की अगर हम बात कर लेते हैं तो डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग विद 60% मार्क्स। यहाँ पे भी अगेन 2 ईयर एक्सपीरियंस सेम में मांगा गया है, ठीक है। यहाँ पे भी आपके पास खैर सुपरविजन और इन सब का थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। जिसने काम किया है उसके पास चीज़ें होंगी, उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप किसी और से आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप ब्रिज प्रोजेक्ट से आ रहे हैं, या फिर रोड प्रोजेक्ट से आ रहे हैं, या फिर अगर आप किसी इंफ्रास्ट्रक्चर में हैं तो वो खैर जा सकते हैं। लेकिन ब्रिज और रोड वालों को मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि वो अप्लाई करें, क्योंकि आपका एटमॉस्फेयर कंप्लीटली डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू जो प्लांट होते हैं। प्लांट में हमारे देखिए जो नॉर्म्स होते हैं बहुत सारे होते हैं, आपको वो सब पता होने चाहिए। वो यूजुअली जो ब्रिज वाले होते हैं उनको जल्दी पता नहीं होता है। बेसिकली दैट पार्ट्स कम्स अंडर लाइजनिंग। तो आपकी लाइजनिंग स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर स्ट्रांग नहीं भी है तो एटलीस्ट पता होना चाहिए जो नॉर्म्स होते हैं, क्योंकि सिविल में अगर हम देखें खासतौर से प्लांट्स के रिस्पेक्ट में, तो आपकी देखिए टेक्निकलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसी के साथ साथ जो आपका एक्सपीरियंस है और जो आपकी नॉलेज है उसको बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे होना चाहिए, तब कहीं जाके आपको प्लांट्स में लिया जाता है। क्योंकि जो और जो चीज़ें होती हैं वहाँ पे थोड़ा बहुत 19-20 चल जाता है, लेकिन प्लांट्स में आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट टू द कोर। एज लिमिट 34 ईयर्स रख दी गई है, ठीक है। सैलरी मैंने आपको बता दी है आपको कितनी रहने वाली है। इसी के अलावा जो आपको ये जो मिनिमम 2 लाख का यहाँ पे आप यहाँ पे मेडिकल क्लेम कर सकते हो खुद के लिए और अपने फैमिली के लिए। सिलेक्शन प्रोसीजर एक पर्सनल इंटरव्यू रहने वाला है। 1:10 के रेशियो में यहाँ पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और उसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन यहाँ पे रहने वाला है। पोस्ट आपकी टेम्परेरी है, किसी भी हालत में परमानेंट नहीं की जाएगी, ठीक है। इसी के अलावा वर्क एक्सपीरियंस में सिर्फ एक्सपीरियंस काउंट होगा, अप्रेंटिस ट्रेनी को काउंट नहीं किया जाएगा। फीस यहाँ पे 200 रुपये है, रिफंडेबल फीस है, ठीक है। इसी के अलावा आपको इस बेसिकली लिंक पे जाना है, इस लिंक पे जाके आप लोग अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस इसका दिखा दिया गया है, लिंक पे जाओगे समझ जाओगे। इसकी जब आप फॉर्म भर लोगे इसकी एक हार्ड कॉपी है। हार्ड कॉपी बेसिकली आपको इस एड्रेस पे भेज देनी है। जो आपका एनवलप होगा उसके ऊपर बड़ा बड़ा लिखा होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ इंजीनियर FTA सिविल या फिर सुपरवाइजर, जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके जाएंगे? 10th क्लास की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट, आपका SC ST सर्टिफिकेट अगर है तो, अपने BE BTech डिप्लोमा की जितनी भी मार्कशीट्स अगर आपके पास हैं, अपना इसी के अलावा आपका जो मेडिकल स्टैम्प वाला होता है कि आप लोग फिट है, ठीक है। अपना एक्सपीरियंस में आप क्या क्या दे सकते हो, अपना ज्वाइनिंग लेटर दे सकते हो या फिर अपना रिलीविंग लेटर दे सकते हो। इसी के अलावा अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दे सकते हो, अपना सैलरी स्लिप दे सकते हो विथ फॉर्म 16, ठीक है। उसके हिसाब से यहाँ पे दे सकते हो। जो इसका फॉर्म भरने की डेट्स हैं 24/5 से फॉर्म स्टार्ट होगा, लास्ट डेट 8/6 रहने वाली है। लास्ट डेट यहाँ पे फॉर्म को भरने का 13/6 रहने वाली है। और जो इसका डॉक्यूमेंट है, जो आपका पोस्ट 20/6 तक पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। बाकी सब डिटेल समझ में आ गई हैं। जिनको अप्लाई करना है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सारी जानकारी आपको जो हमारी पर्सनल वेबसाइट है engineerdestination.com उस पर मिल जाएगी। तो जो लोग चाहते हैं ज़रूर अप्लाई करें। तो आज के लिए भी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आती है चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।